जय हिंद हमारे सभी प्यारे मित्रों। एक बार आप सभी का जी के जी ट्रेनिंग में बेहद स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ झारखंड के दोस्तों भूगर्भिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और जो भी वीडियो पे नए होंगे दोस्तों या चैनल पर नए होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट नहीं करते हुए। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, भूगर्भिक संरचना। झारखंड की भूगर्भिक संरचना से जो पहला प्रश्न है आप सभी से कि इनमें से दोस्तों किस चट्टान का झारखंड में सर्वाधिक विस्तार है। बताइए कि दोस्तों आर्कियन कालीन का या फिर गोंडवाना का या राजमहल का या विंध्याचल क्रम का दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो झारखंड में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा विस्तार है, ठीक है, आर्कियन कालीन चट्टान का दोस्तों। किस कालीन चट्टान का? तो आर्कियन कालीन चट्टान। ठीक है, तो वही प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आप सभी से। यह प्रश्न पूछ क्या रहा है कि इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। तो दोस्तों आर्कियन कालीन चट्टान का सबसे ज़्यादा झारखंड में विस्तार किसका है? आर्कियन कालीन चट्टान का दोस्तों। और कितना परसेंट है दोस्तों ये? तो ये दोस्तों है 90% के आसपास। कितना दोस्तों? 90%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कि झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन चट्टानों का विस्तार है दोस्तों। तो 90% भूभाग पर। कितने परसेंट भूभाग पर दोस्तों? तो 90% भूभाग पर दोस्तों आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। कितना परसेंट दोस्तों? 90% भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम की चट्टानों से है दोस्तों। तो इन सभी का दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टान से संबंधित है। कौन सा क्रम के? तो आर्कियन कालीन या फिर आर्कियन क्रम की चट्टानों से। वही पूछा दोस्तों कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की दोस्तों आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है तथा रूपांतरित चट्टान है। इन सभी का संबंध दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टान से है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए कि झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। और कौन सा सर्वेक्षण दोस्तों? 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों। तो ये लगभग 85% भूभाग पर। कितना परसेंट दोस्तों? तो 85% भूभाग पर, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 कि झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों, किस क्षेत्र में? तो दोस्तों पूरब पश्चिम क्षेत्र में। कहाँ पे दोस्तों? पूरब पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, झारखंड राज्य के पूरब से पश्चिम क्षेत्र में दोस्तों अधिकांश चट्टानों का विस्तार है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 कि झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है दोस्तों। धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ पे है? तो कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों। कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो कोल्हान कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों? तो सिंहभूम वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सिंहभूम वाला क्षेत्र दोस्तों कोल्हान के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और कोल्हान के दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर देखिए 7 कि निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह ओयस की श्रृंखला भी कहा जाता है दोस्तों। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं दोस्तों, कौन सी चट्टान? तो जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको लौह अयस्क का श्रृंखला कहा जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए कि प्रश्न नंबर थोड़ा सा ऊपर, चलिए देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 की झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। तो झारखंड राज्य की कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पर कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं दोस्तों? तो पूर्वी सिंहभूम में पाया जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में और सरायकेला खरसावां में दोस्तों। मतलब कि सही आंसर इसका डी होगा। मतलब कि सभी सही हैं दोस्तों, उपरोक्त सभी सही हैं। अब पूछिएगा दोस्तों क्यों? तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं दोस्तों वो कोल्हान में स्थित है। ठीक है, कोल्हान में दोस्तों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां सभी आते हैं। ठीक है, तो सभी जगह धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार होगा, यह सभी जगह पाया जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 कि झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं दोस्तों। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के गढ़वा जिला में पाया जाता है। कहाँ पे? तो झारखंड के गढ़वा जिला में दोस्तों। झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? तो गढ़वा के क्षेत्र में दोस्तों। कहाँ पे? गढ़वा के क्षेत्र में। चलिए प्रश्न नंबर 10 कि झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है दोस्तों। तो झारखंड के दोस्तों उत्तर पश्चिम भाग में। कहाँ पे? झारखंड के उत्तर पश्चिम। चूँकि दोस्तों गढ़वा जो जिला है झारखंड के उत्तर पश्चिम कोना पे स्थित है, इसलिए दोस्तों
इसलिए दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानें गढ़वा जिला में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 कि विंध्यन क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है दोस्तों, बताइए। विंध्यन क्रम की चट्टानों की कौन एक विशेषता नहीं है दोस्तों? तो ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है दोस्तों, तो सही है। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं दोस्तों, वो ये बलुआ और चूना पत्थर युक्त होती हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों ये परतदार होती है दोस्तों, ये कैसी होती हैं? परतदार। और परतदार होने के साथ साथ दोस्तों ये अवसादों के जमाव से इनका निर्माण होता है। किसका दोस्तों? तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं दोस्तों, विंध्यन क्रम की चट्टान, याद रखिए कि ये परतदार होती हैं और इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से होता है दोस्तों। तो उपरोक्त ए बी सी सभी दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानों से संबंधित सही हैं। क्या क्या दोस्तों? तो ये चट्टानें बलुआ और चूना पत्थर युक्त होती हैं, ये परतदार होती है दोस्तों, और इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न डी एक बार देख लीजिए दोस्तों। आपको बता दें कि इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है दोस्तों, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसमें यही गलत चीज़ छांटना था दोस्तों, मतलब कि गलत या बोलिए उसको विशेषता, ये इसकी विशेषता नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, गोंडवाना क्रम की चट्टान का जो निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण, ठीक है, कैसे हुआ है दोस्तों? तो दामोदर नदी के तलछट से। अगला कथन कि झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो दामोदर नदी के तलछट से जो मतलब दोस्तों हुआ है, ठीक है, इन्हीं से दोस्तों प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण हुआ है। ठीक है, किससे दोस्तों? दामोदर नदी के तलछट से। जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी के तलछट से। और क्या दोस्तों इसमें कि इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह व राजमहल क्षेत्र में दोस्तों, इन चट्टानों का जो विस्तार है गिरिडीह और राजमहल के क्षेत्रों में है। जी हाँ दोस्तों, जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं दोस्तों कहाँ पे हैं? तो गिरिडीह और राजमहल के क्षेत्र में हैं। ठीक है, मतलब कि इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न नंबर देखिए 13 कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्यों प्रसिद्ध हैं दोस्तों, बताइए। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानें दोस्तों कोयला की उपलब्धता के लिए, मतलब कि कोयला वहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा है, इसलिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 14। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 14। देखिए, हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड के क्षेत्र में पड़ा था दोस्तों, बताइए। कि हिमालय पर्वत जिसमें उत्थान हो रहा था, जिसमें दोस्तों उसका निर्माण हो रहा था, ठीक है, उसमें झारखंड के क्षेत्र में दोस्तों क्या प्रभाव पड़ा था दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों उसमें जो प्रभाव पड़ा था कि हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में दोस्तों पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ था। और क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे प्रभाव कि हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही दोस्तों झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्गम संभव हो सका है दोस्तों। क्या हुआ है दोस्तों? तो हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का जो उद्भव है दोस्तों संभव हो सका है। और हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ है। मतलब कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों, याद रखिएगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 15 कि राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों, बताइए। राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। कैसे, बताइए। राजमहल ट्रैप का निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। अगला देखिए प्रश्न कि राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ, बताइए। राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ दोस्तों? तो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है जुरासिक काल में हुआ है। किस काल में? जुरासिक काल में। प्रश्न नंबर देखिए 17 कि झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, बताइए। झारखंड में राजमहल ट्रैप के चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है दोस्तों? तो लावा के निक्षेप से। कैसे हुआ दोस्तों? लावा के निक्षेप से। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए कि झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं दोस्तों? तो बॉक्साइट से। क्या है दोस्तों? बॉक्साइट। तो वो पूछा कि झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो बॉक्साइट। चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 19। देखिए, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार मूलतः कहाँ पे है दोस्तों? राजमहल ट्रैप का विस्तार दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग में है। कहाँ पे दोस्तों? साहेबगंज जिला जो है उत्तर पूर्व में ही स्थित है, इसलिए दोस्तों राजमहल ट्रैप कहाँ पे होगा? उत्तर पूर्वी भाग में, याद रखिएगा। सही आंसर ए। प्रश्न नंबर देखिए 20 कि झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं दोस्तों? तो जो जलोढ़ निक्षेप है दोस्तों राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। सोन नदी
घाटी क्षेत्र में पाया जाता है और स्वर्णरेखा नदी का निचली क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब उपरोक्त सभी सही इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 21 कि झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं मानेड नॉक। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग मानेड नॉक। सही आंसर बी होगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपना कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।